आज हम श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के प्रवचन पर ध्यान देंगे। प्रवचन यूं है कि मनुष्य का मन ऐसी प्रकृति का बना हुआ है कि जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि यह निंदा, बुराई तथा अपनी प्रशंसा की बातों को ध्यान से सुनता है। यही बातें विचार का रूप धारण कर लेती हैं और विचार ही संस्कार बनते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो अधिक समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखेरते समय देर नहीं लगती। पानी को ही ले लो, पानी में यदि रेत, मिट्टी आदि डाल दी जाए तो वह पानी शीघ्र ही गंदा हो जाता है, परंतु उस पानी को साफ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। उसे फिल्टर करना पड़ता है, छानना पड़ता है, आदि कई ढंग अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर पानी साफ होता है। इस प्रकार मन को सत्पुरुषों की सुसंगति तथा सद्गुरु के बताए हुए उपदेश सूरत शब्द योग से साफ किया जा सकता है। फिर यह मन मायावी संस्कारों से विमुक्त हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया तो ये बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिनमें से उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी और वैसे ही फल लगेंगे। इसलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि आंख, कान, मुंह धाम के नाम निरंजत ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। आंखें, कान और मुंह ये तीनों महान ज्ञानेंद्रियां हैं। इन तीनों से भले तथा बुरे विचार इंसान के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आंखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है तथा कानों को बंद करना अनाहत ध्वनि एवं मुंह बंद करना अजपा जाप का संकेत है। आंखों से किसी बुरी और न देखो। जिस वस्तु को आंख देखती है उसका प्रभाव मन पे पड़ता है, फिर ये विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाते हैं। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय इष्ट मालिक को ध्यान करो ताकि अंतर्मानस में कोई और न बच सके, जिससे कि सुरती एकाग्र रहकर निरंतर शब्द में लीन रहे। कानों के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे विचार पैदा हों। यह श्रवण रस ऐसा है कि दूर से भी कोई निंदा, चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो तो उसे बड़ी शीघ्रता से सुन लेता है। पुनः वही विचार ही संस्कार बन जाते हैं। मुंह से ऐसी वाणी न निकले जिससे कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सदा मालिक के भजन सुमरन में चित्त लगाओ, अन्यथा इन मायावी संस्कारों का परिणाम अत्यधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे कर्म भी स्वाभाविक होते हैं। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार पैदा करो जिससे श्रेष्ठ कर्म हो और वही कर्म फिर संस्कार बन जाए। संत महापुरुषों की पावन संगति से शुभ विचार मिलते हैं, शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं, शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्म आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अतः संत महापुरुषों की संगति मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए अति आवश्यक है। सच्चा मुरीद वही है जो खुद ही को मार दे। साधारणतः मनुष्य किसी न किसी को अपना शिक्षक अथवा गुरु किसी न किसी रूप में मानता है। वास्तव में मुरीद नाम है मुर्दे का। जिस प्रकार मृतक प्राणी का शव कुछ भी नहीं कहता, चाहे उसे जल में बहाओ अथवा चिता में जलाओ, वह तो जीवित मनुष्य के हाथ में होता है। इसी प्रकार जीते जी सेवक को गुरु के सम्मुख बनना चाहिए। गुरु जो कुछ कहे उनके वचनानुसार चले, किसी भी बात में अपनी बुद्धि अथवा चतुराई न दिखाए, उनकी मौज में सदा प्रसन्न रहे। जब मन और मुर्शिद दोनों सम्मुख खड़े हों तो उसमें मन को छोड़कर मुर्शिद की आज्ञा माने। जब तक ये अवस्था आ जाए तो वास्तविक अर्थों में वह मुरीद है। जब ये अवस्था आ जाए तो वास्तविक अर्थों में वह मुरीद है। जब तक ये अवस्था न आए तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। ऐसी अवस्था
पूर्ण सतगुरु की संगति तथा उनकी चरण शरण ग्रहण कर सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करने से आती है। भक्ति और अहंकार दोनों एक ही स्थान पर नहीं रह सकते, इन दोनों में आपस में बैर है। जिस हृदय में भक्ति का निवास होगा अहंकार का कोई काम नहीं, जिस हृदय में अहंकार ने निवास किया वहां से भक्ति दूर हो गई। जिसके दिल में अहंकार समाया हुआ हो और बस ये भी समझे कि मैं भक्ति कर रहा हूं, तो ये उसकी नितांत भूल है। भक्ति करने के लिए अथवा मुरीद बनने के लिए मान बढ़ाई, कीर्ति, अहंकार आदि सबसे दूर रहना पड़ता है। ये मन है ही ऐसा कि तनिक सा गुण प्रवेश कर जाने पर इसमें अहंकार आ जाता है। परंतु अहंकार का डंक इतना भयानक है जैसे किसी भरे हुए दूध के बर्तन में तनिक सी खटाई डाल देने पर अथवा अमृत के बर्तन में थोड़ा सा विष डाल देने पर परिस्थिति सर्वथा बदल जाती है। ऐसे ही अहंकार के आने से भक्ति का रूप एकदम बदल जाता है। अहंकार भक्ति की कमाई को बिल्कुल नष्ट कर देता है। संत चरणदास जी फरमाते हैं, चरणदास यूं कहत है, सुनियो संत सुजान, मुक्ति मूल आधीनता, नरक मूल अभिमान। नम्रता से ही मुक्ति मिलती है, इसलिए मुरीद बनने के लिए नम्रता का गुण आवश्यक है। अभिमान तो पतन की ओर ले जाने वाला है। अतः जब तक अहंकार की भावना विद्यमान है तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। इसलिए तो गुरु भक्ति को विशेषता दी जाती है, क्योंकि अन्य साधन जप, तप, संयम, व्रत आदि मनमति अनुसार करने से स्वाभाविक ही अहंकार आ जाता है और अहंकार के आने से किए गए तप, जप आदि का फल नष्ट होने लगता है। गुरु भक्ति में मन को साधना है और मन मति का त्याग करना है। किसी भी कार्य में अपने मन के ख्याल पैदा न हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर सब प्रकार से अपने आप को मिटा दे, तभी पूर्ण शिष्य अथवा मुरीद कहला सकता है। ये तभी हो सकता है जब समय के संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो। संत दादू दयाल जी साहब जी फरमाते हैं, दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होई, जब यहू आपा मिटी गया तब दूजा नहीं कोई। जब तक खुद ही है तब तक परमात्मा का स्वरूप भिन्न रूप में नजर आता है। जब अहंकार मिट गया तो आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। अहंकार एक भारी शत्रु है, इसलिए जो भी इसका त्याग करते विषय वासनाओं से रहित हो जाए, गुरु की सेवा तन मन धन से करे, गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखे, वही सच्चा मुरीद यानी शिष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांची